तो जैसा कि सवाल था क्या टाइम को रोका जा सकता है, तो मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका जवाब दूं कि जी हाँ, टाइम को रोका जा सकता है। तो आप पूछेंगे कि टाइम को किस तरह से रोका जाता है। तो टाइम को रोकने के लिए आपको एक थ्योरी का पता होना चाहिए जो कि फ़िज़िक्स में बड़ी कमाल थ्योरी है। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए एक बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप किसको मोटा इंसान कहते हैं, आप अपने ज़हन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे, मतलब आपके ज़हन में एक पतला आदमी आपके ज़हन में आ जाएगा। आप कहेंगे इसके लिहाज से ये बंदा मोटा है। तो मैं कहूँ कि क्या पूरी दुनिया में अगर सारे इंसान ही मोटे हो जाएं तो आपको कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ आदमी मोटा है। तो आप उन सारी दुनिया में से एक आदमी को अपने ज़हन में बैठा लेंगे, आप कह लेंगे इसके लिहाज से वो मोटा है। तो वो चीज़ वो उतना मोटा नहीं रहेगा जितना वो पहले था। तो टाइम किस तरह रुकता है वो बताने के लिए आपको सबसे पहले लाइट के बारे में जानना पड़ेगा। लाइट के बारे में फ़र्दर जानने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लें। उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको लाइट की और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लाइट क्या है देखें, आपको एक चीज़ नज़र कैसे आती है। लाइट की शुआ आती है, उस चीज़ पे पड़ती है और उस चीज़ पे पड़ने के बाद आपकी आँख में जाती है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है। तो सबसे पहले लाइट की शुआ आएगी, उस चीज़ को लगेगी और लगने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंख में जाएगी, तो आपको पता चलेगा कोई चीज़ है। अगर वो लाइट उसको लग के सीधा चली जाए तो आपकी आंख में उसका कोई इमेज नहीं बनेगा और आपको लगेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। तो देखें, तो इस लाइट को सूरज से ज़मीन तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो आप ये समझें कि एक एस्ट्रोनॉट हमने उसको खला में भेजा हुआ है, उसके हाथ में एक चीज़ है और आप नीचे अर्थ से भी वो चीज़ टेलीस्कोप में देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि सूरज से लाइट आई, उस चीज़ को टकराई और टकराने के बाद सीधा एस्ट्रोनॉट की आंखों में गई। उसके बाद वो लाइट अर्थ पे आई, अर्थ पे आने के बाद आपकी वो टेलीस्कोप से टकराई और आपको वो चीज़ नज़र आई। तो देखें, सबसे पहले चीज़ किसको नज़र आई? लाजमी बात है एस्ट्रोनॉट को। उसने वो चीज़ पहले देख ली, आपने वो चीज़ बाद में देखी। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो टाइम है वहाँ पे थोड़ा जल्दी टाइम है और हमारे यहाँ पे टाइम लेट है। तो इस तरह से देखें, टाइम क्या हो गया, टाइम थोड़ा सा रुक गया। उसको चीज़ पहले नज़र आ गई, आपको चीज़ बाद में नज़र आई। तो ये कहा जाता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें, मतलब अगर मैं इतनी स्पीड से चलूं तो अगर मैं आईने में अपनी शक्ल देखूं तो मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट जब उसको टकराएगी आईने को और मेरी शक्ल में मुझे नज़र आएगा तब भी मुझे अपनी शक्ल नज़र आएगी। लेकिन मैं खुद ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोई चीज़ टकराएगी नहीं, तो क्या होगा, मुझे अपनी शक्ल भी नहीं नज़र आएगी। इस तरह से और भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आपकी बॉडी का मैस जो है वो भी चेंज होता रहेगा। मतलब अगर आप लंबे हैं, आप थोड़े छोटे, अगर छोटे हैं तो आप लंबे, इस तरह के मैस में डायलेशन आएगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं? हमने क्या भेजी, हमने एक सैटेलाइट्स भेजी स्पेस में। सैटेलाइट्स हमने किसके लिए भेजी? जीपीएस के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो हमें बताती हैं हम किधर हैं। तो वो जो जीपीएस था उसका जो सिग्नल आ रहा था, वो सिग्नल हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे मैंने आपको बताया 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो क्या हुआ, वो जो जीपीएस का जो था ना सिस्टम, वो टाइम डिले के साथ साथ वो क्या होना शुरू हो गया था, ख़राब होना शुरू हो गया था। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टाइम डिले उस जीपीएस सैटेलाइट के अंदर डाला। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्यूरेट पोजीशन देना शुरू होगी, लेकिन स्टिल भी इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और इस टाइम के डिलेशन के बहुत ज़्यादा वाक़या हमारे कुरान मजीद में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर वाक़या सफ़र मिराज है। सफ़र मिराज में भी क्या कहते हैं, टाइम डिलेट हुआ था। और टाइम डिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हम वर्म होल्स बोलते हैं, जिसको ब्लैक होल्स बोलते हैं। इसकी भी डिफरेंट स्टोरी है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह कभी समझाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि टाइम रुकता है, डिलेट होता है, मतलब कम हो सकता है, या तो फिर हम उसको रोक सकते हैं। और कब रोक सकते हैं? अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएं। तो इसके लिए बाकायदा फार्मूला है, फार्मूला आपकी स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। इस तरह से क्या कहा हुआ है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, टाइम भी रोक सकते हैं और अपना मैस भी चेंज कर सकते हैं। एक और बहुत मशहूर वाक़या हमारे कुरान में है जिसको क्या बोलते हैं, केव ऑफ
कहफ या अहले कहफ की कहानी, या तो फिर इंग्लिश में द केव ऑफ सेवन स्लीपर्स। तो ये ऐसी कहानी है जिसमें भी अल्लाह ताला ने टाइम को डिलीट कर दिया। और इसके अंदर एक बहुत मुजज़ा है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये भी लिखा हुआ है कि जब वो सो रहे थे उनकी बॉडी को हिलाया, जैसे करवट लेते हैं, तो वो इसलिए था कि ब्लड की सर्कुलेशन जारी रहे। तो साइंस ने इस पर भी बहुत ज़्यादा तहकीक की है और यही है कि ब्लड सर्कुलेशन जब हो तब इंसान ज़िंदा रहता है। तो देखें बहुत ज़्यादा वाक़या हैं, सूरतुल बकरा में भी एक वाक़या है। इस तरह से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वाक़ये बताए हैं टाइम डिलेशन के। इससे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि सितारे जो हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तब भी हमें बिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे उधर तक पहुंचने के लिए। तो क्या है कि लाइट जो है उधर से हमारी तरफ आ रही है उन सितारों से। तो कहा जाता है कि ऐसे भी सितारे हैं जो अब इस टाइम बुझ गए हुए हैं, लेकिन हमें उनकी लाइट अभी तक आ रही है, तो हमें ऐसे ही लगता है वहाँ पे सितारा है। अगर हम बिलियन ईयर्स लगा के लाइट के पास भी चले जाएं, उस सितारे के पास चले जाएं, तो हम क्या देखेंगे, वो सितारा अब वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सितारा बुझ गया हुआ है और हमें अब तक उसकी लाइट आ रही है। तो हम देखें टाइम में पीछे हैं और सितारे के पास वो लोग टाइम में आगे होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।